हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार। जैसा कि हम लोगों ने अगले वीडियो में ही जान चुके थे, भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, इसका क्या अर्थ है या किसका माध्यम होता है, हम लोग इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है और भारत में भाषा के कितने रूप विद्यमान हैं। अगर आप लोग यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है और हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी क्या है, इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं और ये कहाँ कहाँ पर बोले जाते हैं और व्याकरण क्या है और हम इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ये सब जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है और हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। तो पहले जान लेते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो भैया जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है ना, मतलब कुछ लोगों का मानना है हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है या संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है वह संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न हुआ है, लेकिन वहीं पर राहुल संस्कृतयायन जी ने हिंदी को संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न मानने पर प्रश्न किया है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर राहुल संस्कृतयायन जी ने हिंदी को संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न मानने पर प्रश्न किया। उन्होंने बताया कि हिंदी की बोलियां संस्कृत के समानांतर लोक बोलियों में प्रचलित थीं, जो समय पाकर भाषा के रूप में अस्तित्व ग्रहण करने में सफल रहीं। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हिंदी की बोलियां संस्कृत के समानांतर लोक बोलियों में प्रचलित थीं, जो समय पाकर भाषा के रूप में अस्तित्व ग्रहण करने में सफल रहीं। ठीक है दोस्तों, हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव से हुआ। हिंदी का विकास किससे हुआ? आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव से हुआ। जो हमारी खड़ी बोली है, खड़ी बोली किससे निष्पन्न मानी जाती है? खड़ी बोली भैया ना सौर सेनी अभ्रंश से निष्पन्न मानी जाती है। किससे? सौर सेनी अभ्रंश से निष्पन्न मानी जाती है। यह बोली हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के बृहद क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के बृहद क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, और मुसलमान रचनाकारों विशेषकर अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचना की। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें कौन कौन सी रचना किया? एक तो मुसलमान रचनाकारों ने किया और विशेषकर अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचना किया और इसे हिंदवी कहा। क्या कहा? हिंदवी कहा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो हिंदी भाषा, हिंदवी कहने वाले कौन थे? अमीर खुसरो थे। और हिंदवी जो थी कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास जी के वाणियों से मिलकर ये हिंदी बनी। किसके, मतलब किन किन के वाणियों से मिलकर यह हिंदी भाषा बनी? तो भैया हिंदवी जो थी वह हिंदवी हमारी ना कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जी के वाणियों से मिलकर हिंदी बनी। ठीक है दोस्तों, अब हम कह सकते हैं हिंदवी या हिंदी में खड़ी बोलियों के साथ ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी आदि के शब्दों तथा अर्थों का प्रयोग हुआ, जिससे क्रमशः हिंदी को विकसित किया गया। हिंदी को किस प्रकार से विकसित किया गया? जब इसमें खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी आदि की भाषाओं तथा रूपों का प्रयोग जब हुआ इसमें, तब इसका विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, हिंदी का विकास कैसे हुआ? जब खड़ी बोलियों के साथ ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी आदि के शब्दों तथा रूपों का प्रयोग जब हुआ, तब हिंदी को विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, अभी प्रश्न यह उठता है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। तो भैया हिंदी भाषा की उपभाषा की बात किया जाए तो ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से, मतलब किसकी दृष्टि से? ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, किन की दृष्टि से? मतलब ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। नंबर 1 की बात किया जाए राजस्थानी हिंदी, नंबर 2 की बात किया जाए पश्चिमी हिंदी, और नंबर 3 की बात किया जाए पूर्वी हिंदी, नंबर 4 की बात किया जाए बिहारी हिंदी, और नंबर 5 की बात किया जाए पहाड़ी हिंदी। ये सब उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और वे कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। नंबर फर्स्ट की बात किया जाए राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में भैया ना जो बोलियां आती हैं, राजस्थानी हिंदी में हमारी कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो राजस्थानी में राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधु बोलियां आती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी आती हैं? राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधु बोलियां आती हैं। और वे कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? तो भैया ये राजस्थान, सिंध और मालवा में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर? सिंध, राजस्थान और मालवा में बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 की बात किया जाए पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात किया जाए तो पश्चिमी हिंदी में भैया ना जो बोलियां बोली जाती हैं उसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी
बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां बोली जाती हैं। और भी कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? तो ये हमारे हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? तो ये भैया है ना, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्रों में हमारी पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, और नंबर 3 की बात किया जाए तो भैया पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो हमारी है, इसमें जो कौन कौन सी बोलियाँ हैं? तो पूर्वी हिंदी में हमारी बोलियाँ हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। और ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? तो मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? ये मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूर्वी हिंदी की बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और नंबर 4 की बात किया जाए बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में हमारी कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो भैया बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मथेली। कौन कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मगही, मथेली बोलियां आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? तो भैया बिहार और झारखंड में बोले जाते हैं। कहाँ पर बोली जाती हैं? बिहार और झारखंड में हमारी बिहारी हिंदी बोली जाती है। और नंबर 5 की बात किया जाए पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में जो हमारी बोलियां हैं वे हमारी हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। कौन कौन सी बोलियां हैं? गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां बोली जाती हैं। कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? तो भैया ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि भैया व्याकरण क्या है और हम इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो भैया व्याकरण क्या है? हम इसे अपने शब्दों में कह सकते हैं व्याकरण वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए, वही व्याकरण है। ठीक है दोस्तों, व्याकरण क्या है? मतलब व्याकरण वह होता है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना आ जाए, वही हमारा व्याकरण है। या हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं व्याकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है। या हम इसे कह सकते हैं मतलब किसी भाषा के बोलने या लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति जो होती है व्याकरण कहलाती है। क्या होती है? मतलब किसी भाषा के बोलने या लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति जो होती है व्याकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा शब्दों के रूप तथा प्रयोगों को निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा? मतलब व्याकरण के द्वारा हम शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों को निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं व्याकरण वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने, समझने में सहायता प्रदान होती है, वही व्याकरण है। व्याकरण क्या है? जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और समझने में सहायता प्रदान हो, या जो हमको ज्ञान प्रदान करता है, वही हमारा व्याकरण है। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान किया जाता है। नंबर 1 दिया है वर्ण विचार, नंबर 2 ध्वनि विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों।